के लिए, और मेनली यूज होता है इसका फाइबर ऑप्टिक केबल में। किसमें? ऑप्टिक फाइबर केबल में, ऑप्टिक केबल में, फाइबर ऑप्टिक जहाँ केबल, पे हाई, हाँ जहाँ पे हाई डेटा रेट डेटा रेट होता है, में। हाई डेटा रेट में। हाँ लिख लीजिए, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज एन एनालॉग, wavelength division multiplexing is an analog multiplexing technique, analog just like FDM। आपका AWDM भी एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज ए एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक that is similar to, सर वेवलेंथ। हाँ, wavelength division multiplexing is an analog multiplexing technique, analog multiplexing technique that is similar to FDM। ये FDM की तरह ही काम करता है। जैसे FDM में क्या होता था, FDM में क्या होता था अनमोल, बताइए। हम बताए सर। नहीं, अनमोल बताइए। एनालॉग सिग्नल के लिए यूज होता है सर। आप बताइए ऋतिक। सब डिवाइडेड सर एफडीएम टेक्निक का यूज करके सर जो बैंडविड्थ ऑफ द चैनल है सर उसको डिवाइड करते हैं हम लोग स्मॉलर चैनल में। स्मॉलर बैंडविड्थ, हाँ स्मॉलर बैंडविड्थ बैंडविड्थ वाले सब सब चैनल में। चैनल में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और सब आगे जितने भी लिखिए, सर डिवाइड किए जाते हैं सभी में सर गार्ड बैंड लगाया जाता है गार्ड सर। बैंड। गार्ड बैंड का काम होता है एक चैनल का दूसरे चैनल से इंटरफेयर नहीं होता है सर। ओवरलैपिंग नहीं होता है। EMI को रिड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए गार्ड बैंड यूज EMI करते हैं। आगे WDM फुली यूटिलाइज, सर WDM, वेव सर स्टार्टिंग में क्या बोले सर आप, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या सिर्फ हाँ वेवलेंथ हाँ, मल्टीप्लेक्सिंग? नहीं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग WDM। आगे लिखिए, WDM फुली यूटिलाइज, So that is similar to FDM के बाद। हाँ हाँ, WDM fully utilize, WDM fully utilize the high data rate capability, the high data rate capability, the high data rate capability of fiber optic cable, of fiber optic cable, डेटा के बाद सर fiber optic cable, high data rate capability of fiber optic cable। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, when we use a fiber optic cable, when we सर use WDM फुली यूटिलाइज के बाद क्या बोले हैं? WDM fully utilize the high data rate capability, the high data rate capability of fiber optic cable, of fiber optic cable। ऋषभ राज, ऋषभ राज, आदित्य, यस सर। वीडियो क्यों ऑफ है आपका? आगे देखो, when we use a fiber optic cable for one single line, when we use a fiber optic cable for one single line, for one single line, for one single line, the entire bandwidth, the entire bandwidth, सिंगल लाइन के बाद single line, the entire bandwidth, the entire bandwidth is used, the entire bandwidth is used, the entire bandwidth is used by a single line, by a single line, entire क्या सर bandwidth is used, entire bandwidth is used by a single line, full stop। Therefore, therefore WDM,
therefore WDM combine the input, therefore WDM combine the input from several optical cable, into one, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस किए आज कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग FDM। का, हाँ मल्टीप्लेक्सिंग का, WDM हाँ मल्टीप्लेक्सिंग का WDM। कितना मल्टीप्लेक्सिंग का Yes, कितना टेक्निक WDM। देखे हम लोग? 3 होता है तीन Three सर। टेक्निक्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन FDM, मल्टीप्लेक्सिंग, TDM और टाइम डिवीजन WDM। मल्टीप्लेक्सिंग WDM और WDM। Wavelength division multiplexing। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या एडवांटेज है गौरव राज? मल्टीप्लेक्सिंग का क्या एडवांटेज है? बताइए। नंदिनी बताओ मल्टीप्लेक्सिंग का क्या एडवांटेज है? सर ये चैनल के यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है और बैंडविड्थ को शेयर करता है। हाँ बैंडविड्थ का भी शेयर करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रिवाइज करवाते हैं कौन सा टॉपिक? ओएसआई रेफरेंस मॉडल। सर एक बार ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सर बता वो दीजिए, इसका क्या यूज है सर? देखो ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एनालॉग सिग्नल के केस में होता है और मेनली इसका यूज होता है फाइबर ऑप्टिक केबल में, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल का डेटा ट्रांसमिशन रेट आपका क्या होता है? फास्ट होता है। तो डब्ल्यूडीएम का यूज वहां पे करेंगे जहां पे कि हाई डेटा रेट है, हाई स्पीड का चैनल है। जैसे डब्ल्यूडीएम का यूज मेनली करते हैं एफडीडीआई में, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस नेटवर्क में, ठीक है। डब्ल्यूडीएम का, ठीक है। सर इसका WDM डायग्राम नहीं बनेगा? डायग्राम नहीं, रहने दो। ठीक है सर। ठीक है। रिवाइज ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ठीक है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल का समझते हैं पहले पर्पस क्या है? कोई बता सकते हैं आप लोग में से? पढ़ाया हुआ है? यस सर हम बता सकते हैं। यस सर। Dissimilar to network connect the two dissimilar network। यस सर। कौन बताएंगे? एक मिनट। वो पर्पस क्या है? वन बाय वन जिससे पूछेंगे वो। कोमल बताइए आप। Yes sir. So the main purpose of this reference model is how two similar network can communicate with each other. डिसिमिलर। नहीं, हाउ टू फीचर का मेन पर्पस क्या है? देखो ओएसआई सर मॉडल इसका Sir, main- वही तो बोले how two dissimilar. हाँ डिसिमिलर, सिमिलर नॉट सिमिलर, डिसिमिलर। Yes sir हम हाँ। dissimilar ही बोले। हाँ हाँ। सर इसका पर्पस ये है सर कि दो नेटवर्क है जो कैसे कनेक्ट है अपने, मतलब कैसे कनेक्ट और है ये मॉडल सिमिलर। लाया गया था 1984 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा लाया गया था? आईएसओ के द्वारा। किसके द्वारा? ISO के द्वारा। के द्वारा। Sir और क्या ये कब बोले आया था सर? 98? 1940? स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ओएसआई रेफरेंस 1984 में लाया गया था। सर किसके द्वारा बोले सर आप? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ। पढ़ाए थे तो नहीं बताए थे? आईएसओ Yes, ओएसआई sir. रेफरेंस Yes sir बताए थे। ऐसे करके Yes, बताया sir. होंगे। देखो ऐसे लिखे थे आईएसओ ओएसआई। आईएसओ इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल sir. स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन Yes and sir. OSI ऑर्गेनाइजेशन। Open system interconnection. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कनेक्शन। हाँ, इस मॉडल का मेन पर्पस होता है
कि कैसे दो डिसिमिलर सिस्टम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। Hit करेगा। और Yes, sir. सुनो, this model divide the complex task of computer to computer communication into series of 7 layer। मतलब जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा तो जो भी टास्क होते हैं उस टास्क को 7 अलग अलग लेयर के बीच में क्या किया गया, बांटा गया है। डिवाइड किया गया। Divide अलग किया। अलग लेयर के बीच में। अच्छा, एक डायग्राम उस समय बनाना भूल गए थे, एक डायग्राम शेयर करेंगे, उसको बना लेंगे आप लोग। 1 मिनट अभी शेयर कर रहे हैं, यस सर। डायग्राम बना लीजिएगा, अभी शेयर कर रहे हैं। सर वो डायग्राम इसी मॉडल में बनाएंगे, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में। हाँ, OSI रेफरेंस मॉडल। यस। लीजिए, बना लीजिए, बना लो। ये लिखा हुआ है ना, ट्रांसमिट रिसीव Yes, sir. द 7 लेयर ऑफ OSI। सर अभी बनाए। हम्म, क्या बना रहे हैं ना आप लोग? यस सर। Yes, यस sir. सर, Yes, बना sir. रहे हैं सर। 1 मिनट, अभी बना मैं रहे। बताएगा। ठीक ठीक, बनाइए। स्क्रीन विजुअल है क्या सबको? सर फोन आ गया किसी का। तुम कैसे बना रहे हो? बन गया? Yes, sir. नो सर, नो नो सर। सर। नो सर दिख ही नहीं रहा है सर। अब आया अब आया। एक बार देख लो, बना लो। बन गया? नहीं सर, रुक जाइए 2 मिनट। नहीं सर। नो बन सर, रहा है सर। फोन आ गया था फिर सर, कॉल आ गया। कॉल आ रहा है। क्या बोल, और बाद में बना लेंगे हम लोग से। इस बार कीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लेते। स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेंगे बाद में। दोनों तो तुम थे ज्यादा सुभान है। कॉल काटिए ना। डॉक्टर विजय।
सर इज वेरी बिजी। ये तो है। ले ले लो। हेलो हेलो यस यस सर। सर, नहीं बना रहेगा। यस सर सर, एक यस सर, बार आएगा। और सर एक बार बन गया और ना? दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट लिए लेते हैं। बाद में हाँ, बनाएंगे। ठीक है। हाँ, नहीं screen- बना ये है सर, सर, नहीं बना। अरे नहीं सर, उसको स्क्रीनशॉट एक ले बार लिए और ना, विजुअलाइज कर दीजिए। एक बार और कीजिए सर, स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया नहीं। सर, एक बार फिर से लेंगे अच्छा, स्क्रीनशॉट। ठीक है लिए ले सर लिया स्क्रीनशॉट सर, फिर से सर। ठीक है ठीक। चलो ले लिए सर स्क्रीनशॉट। नहीं कर रहा है। क्या ले लिए ना? स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर, ले लिए। हाँ सर, हो गया। चलिए ठीक है। अब हम लोग समझते हैं। देखो, ओएसआई रेफरेंस मॉडल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। पहला बताए थे आपको कि जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है, उसके उसमें जो भी टास्क होते हैं, उस टास्क को 7 डिफरेंट लेयर में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। डिवाइड मतलब किया हर जाता एक टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है एमंग डिफरेंट लेयर। ठीक है। दूसरी बात, ईच लेयर हैज वेल डिफाइंड सर्विस। हर एक लेयर का अपना क्या होता है? सर्विस होता है। सर्विस वेल होता है। डिफाइंड सर्विस होता है सर। हाँ, वेल डिफाइंड सर्विस होता है। और तीसरी बात, हर एक लेयर अपने से बॉटम लेयर से सर्विस क्या करता है? लेता है। और अपर लेयर को सर्विस क्या करता है? प्रोवाइड देता है। प्रोवाइड करता है। करता है। हाँ, राइट करते हर एक लेयर अपने से निचले, जैसे डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से सर्विस लेगा और किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा? नेटवर्क लेयर को सर। नेटवर्क लेयर। गुड, यस ठीक है। नेटवर्क और सुनिए, एक चीज और बताए थे कि हर एक लेयर पे अपना अलग अलग क्या काम करते हैं? प्रोटोकॉल काम करते हैं। जैसे अनमोल यस सर। नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? आईपी सर। गुड, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलो जी, सत्य प्रकाश, और कैमरा क्यों ऑफ है आपका? सत्य मेरा ऑन है प्रकाश, सर। सत्य प्रकाश, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? सर ट्रांसपोर्ट पे हाँ, कौन सा प्रोटोकॉल करता है सर? अच्छा, ट्रांसपोर्ट पे कौन सर? सेगमेंटेशन और असेंबली सर। प्रोटोकॉल है। ना अच्छा, सॉरी सर, सर प्रोटोकॉल कौन सर सा काम करता टीसीपी सर, और TCP। यूडीपी है? TCP यस सर, यस सर, सर, टीसीपी करता है और सर टीसीपी आईपी करता है। यूडीपी। यस टीसीपी सर, एंड यूडीपी। यस कैसे सर, तुम यस। पढ़ते हो जी सत्य प्रकाश? नहीं ना ना, पढ़ते नहीं है सर, ध्यान में नहीं आया था। टीसीपी और आईपी उस टाइम पढ़ाए थे ना, याद ही नहीं आ रहा था। ठीक हो गया। टीसीपी आईपी अलग से भी पढ़ाए थे आप लोग को हम। यस सर, यस सर, अलग से ही पढ़ा है। उसमें आप बताए भी थे कि टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। और आईपी नेटवर्क लेयर पे टीसीपी यस सर, कनेक्शन आईपी जो है ओरिएंटेड, नेटवर्क लेयर। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल सर्विस देता है। और एक और यस सर, प्रोटोकॉल काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उसको यूडीपी बोलते हैं। यूडीपी आपका यूडीपी। अनरिलायबल और कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर से। देखो, एक चीज और ध्यान दो। 7 लेयर जो बताए थे आपको, 7 यस सर। लेयर में आपको 7 लेयर का आर्किटेक्चर है ना ओएसआई रेफरेंस मॉडल? देख लो फिर से एक यस बार। सर। यस सर, है यस सर। सर। यस सर, है सर। यस सर। देखो, ये 7 लेयर का आर्किटेक्चर है। तो आपका जो बॉटम लेयर होता है, आपका फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये बॉटम 2 लेयर पे कौन काम करता है? डेटा लिंक हार्डवेयर। हार्डवेयर यस कौन सर, काम हार्डवेयर करता है? डिवाइस। हाँ, हार्डवेयर। बॉटम 2 लेयर के साथ डीलिंग किसका होता है? हार्डवेयर का। ठीक है। यस सर।
Yes, sir. और जो ऊपर का, इसके ऊपर 3 लेयर है, यानी नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और सेशन लेयर। Yes, sir. operating- यूटिलिटी system. प्रोग्राम है सर। काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ हाँ। सर और जो टॉप 2 लेयर है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम में टॉप 2 एप्लीकेशन लेयर, सॉफ्टवेयर। टॉप 2 लेयर पे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यूटिलिटी प्रोग्राम। प्रोग्राम। यूटिलिटी सर। हाँ, Yes, sir. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो हम लोग देखते हैं पहला फिजिकल लेयर। ठीक है, तो सर फिजिकल मिडिल लेयर थ्री का क्या बताए थे? नेटवर्क क्या? ट्रांसपोर्टेशन का क्या बताए थे? नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और सेशन पे ऑपरेटिंग Operating. सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम। और टॉप 2 लेयर पे एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो No, अब sir. समझते हैं हम लोग। फिजिकल लेयर का काम होता है इस्टेब्लिशेस, मेंटेन एंड टर्मिनेट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर। ठीक है, इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना एंड टर्मिनेट करना फिजिकल कनेक्शन को, किसका काम होता है? फिजिकल लेयर का। ठीक है, और फिजिकल लेयर का हम और एक चीज बताए थे, इट स्पेसिफाई हाउ मेनी नंबर ऑफ पिन, प्लग, Plug सॉकेट। socket. Robit. हाँ, ये सब काम किसका होता है? फिजिकल लेयर का। फिजिकल लेयर का। हाँ, फिजिकल लेयर का है। और ये काम बताए थे, डिसाइड हाउ How मेनी many- बिट ट्रांसमिटेड इन ए सेकेंड, मतलब इसको बोलते हैं बिट रेट। एक बार में कितना बिट जाएगा, कितना बिट ट्रांसफर होगा, ये काम किसका होता है? Physical layer का। फिजिकल लेयर का। फिजिकल लेयर का काम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिट रेट। एक लाइन लिख लो, कहीं पे लिख लो ना, बिट रेट लिख के डर से। ये लिखवाएं सर आप। इट सिंपली Spelling बताइए। ट्रांसमिट रॉ बिट डाटा। बिट रेट, BIT। लिखवाया सर। बिट रेट का नहीं definition लिखवाया सर। लिखवाए हैं? Bit rate नहीं लिखवाए हैं। नो हाँ, नो सर। बिट रेट, बिट रेट का डेफिनेशन लिख लो थोड़ा। बिट रेट, इट स्पेसिफाई, it specify how many bits, it specify how many bits should be transmitted, it specify how many bits should be transmitted per second, पर सेकंड कितना नंबर ऑफ बिट क्या किया जा रहा है? ट्रांसमिट किया जा रहा है। ये काम किसका होता है? Physical फिजिकल layer। लेयर का। इसको क्या Physical बोलते हैं? layers का। बिट रेट। ठीक है, और फिजिकल लेयर का एक चीज और बताए थे, ये स्पेसिफाई करता है मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन का मोड सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा? ये कौन स्पेसिफाई करता है? Physical layer। फिजिकल लेयर। हाँ, फिजिकल लेयर। और हाँ, एक और काम repeater होता है, repeater काम करता है। Hub और repeater। रिपीटर। हब और रिपीटर डिवाइस जो है आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है। एक और- और पॉइंट है सर। Topology sir। हाँ, टोपोलॉजी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन बताए थे। एक पॉइंट It सुनो ना। specify- स्टारिंग बस में। हाँ, फिजिकल लेयर में एक पॉइंट और ऐड कर लो, तो लिखो द फिजिकल लेयर ट्रांसमिट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऑन सेंडर। Sender। ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ऑन सेंडर
द फिजिकल लेयर ट्रांसमिट, ब्रैकेट में कर लीजिए, ऑन सेंडर ब्रैकेट बंद, एंड रिसीव ब्रैकेट में कर लो, ऑन रिसीवर ब्रैकेट बंद, डेटा फ्रॉम द फिजिकल मीडिया सर क्या बोले, एक बार फिर से बोलो ना कोई। सर का कॉल आ गया, रुक जाओ। The physical layer transmit bracket में on sender and receive bracket में on receiver data from On the physical receiver. media. रिसीवर के बाद सर हाँ, डेटा ब्रैकेट में ऑन रिसीवर ब्रैकेट बंद, डेटा फ्रॉम द फिजिकल मीडिया इसमें सर हाँ बोलिए। हाँ सर, कुछ लोग वेटिंग में, उसको सर अंदर कर लीजिए, अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो अच्छा, जाएगा। उसको फिर रिज्वाइन करना होगा अटेंडेंस के लिए, ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा ना अटेंडेंस, फिर से Yes, रिज्वाइन yes. करना होगा, ठीक है। सर एक rejoining क्वेश्चन के पूछे बाद- हैं हाँ पूछिए। सर, फिजिकल लेयर पढ़ रहे थे ना, तो उसमें सर हाँ। एक PHY चिप आया था, उसका मतलब क्या होता क्या है? PHY चिप वो फिजिकल का होगा, शॉर्ट में फिजिकल लेयर का चिप जो होता है, नहीं बता कैसा चिप, मतलब कौन सा चिप यूज होता है? कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होता है ना, जैसे ट्विस्टेड पेयर का RJ45 होता है, कोएक्सेल का ओ, 45 BNC कनेक्टर होता है, उस तरीके से। यस सर। चलिए ठीक है, ब्रेक हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना तुम लोग, ठीक है, ओके सर। समझ गए। Yes sir. तो फिजिकल लेयर में एनी डाउट, किसी को डाउट फिजिकल लेयर Yes, में? sir. नो सर। नो सर। फिजिकल लेयर पे हाँ, हब और रिपीटर किस लेयर पे काम करेगा? फिजिकल फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर पे। फिजिकल। फिजिकल लेयर पे। सर फिजिकल फिजिकल में- लेयर मीडिया भी स्पेसिफाई करता है और मोड भी हाँ, specify गाइडेड करता है या अनगाइडेड है। Guided, unguided. हाँ, इट डिसाइड मीडिया इज गाइडेड और अनगाइडेड। और अनगाइडेड। मीडिया यस सर। मीडिया आपका गाइडेड है या अनगाइडेड है, ये कौन स्पेसिफाई करेगा? फिजिकल लेयर। और एक चीज बताए थे, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, सिग्नल स्पेसिफिकेशन। सिग्नल Yes स्पेसिफिकेशन sir. और Line Topology, sir. configuration. हाँ, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन Yes sir. कॉन्फ़िगरेशन कितने Point to टाइप के point. होते हैं? पॉइंट टू पॉइंट Sir और दो मल्टी type पॉइंट। multiplying. पॉइंट टू पॉइंट मल्टी मल्टी पॉइंट। स्टार में कौन सा, स्टार का लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? स्टार का मल्टी पीपीसी PPS सर। हाँ, स्टार का Yes, sir, लाइन बताएं। स्टार का लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? मल्टीपल सर सर। मल्टी पॉइंट टू Multi पॉइंट होता है, point. मल्टी पॉइंट नहीं, नॉट मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट होता पॉइंट टू है। पॉइंट सर। यस सर, मल्टी सर बस- बस बस टोपोलॉजी को का छोड़ के मल्टी सब पॉइंट single। होता है ना। केवल रिंग का मल्टी पॉइंट होता म्यूट है सर आप। बस का हाँ, बस का कैसा होता है? मल्टी पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट। यस सर। रिंग का, मेष का, स्टार का, सबका पॉइंट Point टू to पॉइंट। है। यस सर, Yes, सिर्फ sir. बस का